हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 6 से 9 जनवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में प्रथम बार विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952, 1956, 1949, 1984। तो राजस्थान में प्रथम बार विधानसभा चुनाव वर्ष 1952 में हुए थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। प्रथम राजस्थान विधानसभा 1952 से 1957 का उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ। इसमें 160 सदस्य थे। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। तो जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सभी फैक्टों को आप लोग याद कर लीजिए या फिर एक कॉपी पर भी नोट करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़, झालावाड़ व प्रतापगढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा। 56 का मैदान जो स्थित है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 56 का मैदान बांसवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। 56 गांव होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। ये क्षेत्र इस प्रकार से रहेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भवन से हुआ, अर्थात यह एक प्राकृतिक झील क्रेटर झील है। तो नक्की झील के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? सीईटी की क्लास से आप लोगों की स्टार्ट हैं। मॉर्निंग में आपको 10 बजे क्लास आपको मिल जाती है और शाम में 7:30 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों के कारण करणी माता मंदिर को जाना जाता है। तो करणी माता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारणकुल में हुआ। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाया जाता है। मंदिर में सफ़ेद काबा चूहों का दर्शन मंगलकारी माना जाता है। इस पवित्र मंदिर में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, खाटू श्याम जी भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले का एक महत्वपूर्ण कस्बा है। यह खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। छठा क्वेश्चन दिखेगा, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? सभी क्वेश्चन सीईटी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है, अगर आप इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है बना हुआ है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रन और थम नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर की विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा,
सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नवा क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बडली, बरनाला, बैराठ, रण। राजस्थान में अशोक का अभिलेख बैराठ से प्राप्त हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं ये क्या कहलाते हैं? रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं ये थोरे कहलाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। की नगरी किसे कहा जाता है? नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो नवाबों की नगरी टोंक को कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। ये तो हो गया राजस्थान की बात कि राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत के सबसे ज़्यादा मशहूर शहरों में से एक है। कभी नवाबों के शहर, सिटी ऑफ नवाब के रूप में इसकी पहचान रही। यहाँ का व्यंजन, ऐतिहासिक इमारतें देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। तो देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन गोटन नागौर में होता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई। वर्तमान में मंगलौर, चित्तौड़गढ़ में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। वर्ष 1988 में जोधपुर के खारिया खंगार में भी सफ़ेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 13वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत ये हुई थी नागौर से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 14वां क्वेश्चन, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, प्रतापगढ़, नागौर। थेवा कला जो है गाइस ये प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। 15वां क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? रामदेवरा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर हम बात करें रामदेवरा की, तो रामदेवरा जो है हिंदू मुस्लिम का पवित्र जो मतलब है मुस्लिम एकता का प्रतीक है। पर्यटन स्थल जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, एक फैक्ट और जान लीजिए, बक्सी का तालाब क्षेत्र में हुआ मियाँ साहिब मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये फैक्ट आप याद कर लीजिए और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। उर्स में दूर दराज से आते हैं जा रहे हैं लखनऊ के बक्सी का तालाब के मोहना कस्बे में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मियाँ साहिब का मेला शुरू हुआ है। मियाँ साहिब की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद मोहना का उर्स मेला शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय, स्कूल और मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर मस्जिद में बदल दिया गया था। अढ़ाई दिन के झोपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिलालेख भी है, जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का जिक्र भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस 17वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोवर्टी को आश्रय दिया? राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के महाराजाओं ने ब्लू पोवर्टी को आश्रय दिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने ब्लू पोवर्टी को प्रश्रय दिया था। इसके बाद यह जयपुर की परंपरागत दस्तकारी शैली बन गई। राजस्थान की इस प्रसिद्ध दस्तकारी का उद्भव तुर्कों पर्शिया में हुआ था। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से रंगीन एवं आकर्षक चित्रकारी की जाती है। 18वां क्वेश्चन देखेगा क्या है, राजस्थानी सिंधी अकादमी कहाँ पर है? राजस्थानी सिंधी अकादमी ये कहाँ पर है? तो गाइस ये जयपुर में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 19वां क्वेश्चन, पन्नाधाय ने किस शासक के जीवन को बचाया था? पन्नाधाय ने उदय सिंह के जीवन को बचाया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय सिंह। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, सामाजिक राजनीतिक योगदान, स्वामी भक्ति और वीरांगना
पन्ना ने महाराणा सांगा के छोटे पुत्र राजकुमार उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर मेवाड़ के राजवंश की रक्षा की और मेवाड़ को अस्थिरता से बचा लिया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा 20वां, राजस्थान में हीरे की खान ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में हीरे की खान केसरपुरा में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, केसरपुरा। क्वेश्चन देखेगा मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है? मेवाड़ केसरी के उपनाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 22वां क्वेश्चन देखेगा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है राणा कुंभा को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक, इन्हें कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ये मेवाड़ राज्य का शासक था। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश के थे, ये भी फैक्ट आपको याद करना है। वे कला और स्थापत्य के संरक्षक थे। उसने 32 किले बनवाए। उन्होंने विजय स्तंभ भी बनवाया। उन्हें राजस्थानी वास्तुकला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, कॉपी पर भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो फैक्ट हैं आपको ना किसी बुक में मिलेंगे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग। 23वां क्वेश्चन देखेगा राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, राजस्थान का सबसे गर्म जिला बीकानेर है। प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में इसका तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो है बीकानेर नहीं दिया गया है। अगर क्वेश्चन में अगर चूरू दिया जा रहा है तो चूरू पर टिक कर दीजिए, अगर बीकानेर दिया जाए तो बीकानेर पर टिक कर दीजिए, क्योंकि बीकानेर इसमें नहीं है। 24वां क्वेश्चन देखेगा काकनवाड़ी का पठार ये कहाँ पर स्थित है? तो काकनवाड़ी का जो पठार है गाइस ये स्थित है अलवर में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 25वां क्वेश्चन देखेगा आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस उपनाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है गाइस ये सोनारगढ़ के उपनाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसे 1155 ईस्वी में बनवाया गया था। इसे रावल जैसल भाटी ने बनवाया था, ये भी फैक्ट याद कर लीजिए। यह राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है। किले का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है, ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिए। इसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी फैक्ट याद कर लीजिए आप लोग। इसे 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। अब ये बताएगा कमेंट बॉक्स में कि इन 25 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अगर आपका स्कोर 20 निकल रहा है, अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किए हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग कि आप लोगों की जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।